आपके ही नहीं, किसानों का जो दुख दर्द है उसे बदल सकता है, उसका नसीब बदल सकता है, किसानों का आय दुगना करने का काम ओलिव कर सकता है। ओलिव आने वाले दिनों में खेती की दिशा और दशा बदल सकता है। क्या है ओलिव? ऑर्गेनिक लिक्विड इनपुट फार्मूला, इसी तरीके से इसका नाम ओलिव रखा गया है। बट नीचे देखिए, ओलिव सुपर 16। ओलिव सुपर 16 ये जो प्रोडक्ट है ये मल्टी कंपोनेंट है। एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए कंप्राइजिंग सीविड स्टैक्ड अमीनो एसिड एंड अदर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स के साथ में ये मिलाया गया है, और ऐसा एक यूनिक प्रोडक्ट हमने बनाया गया है जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट कहा जाता है। इसके इस्तेमाल के बाद में शायद आपको किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का इसके ऊपर में या फिर कोई भी फर्टिलाइजर का इसके ऊपर में कोई तोड़ नहीं है। हम कतई ये नहीं बोलते हैं कि ओलिव सुपर 16 ये फर्टिलाइजर का कोई विकल्प है, या फिर ओलिव सुपर 16 कोई फर्टिलाइजर या है, या फिर ये कोई खाद है। खाद का कोई विकल्प ये नहीं है। ओलिव सुपर 16 ये स्ट्रॉन्ग बायोस्टिमुलेंट है। अगर इसका इस्तेमाल अगर किसान करता है तो इसे हो सकता है कि किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओलिव सुपर 16 ये जो है ये जमीन को रिहेबिलिटेट करने का काम, या फिर हर एक प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब जब पौधा बचपन से जर्मिनेट होके, मतलब अंकुरित बीज अंकुरित होके जब पौधा बाहर निकलता है, जड़ें जमीन में चली जाती है, उस समय से अगर आप ओलिव इस्तेमाल करोगे तो पौधा जितना बड़ा होगा उसके हर लाइफ में, मतलब पूरी जीवन काल में, पौधे की जीवन काल में, प्लांट फिजियोलॉजी में ये फाइटोकेमिस्ट्री के ऊपर काम करता है, ये सेलुलर इंटरेक्शन में काम करता है, ये मॉलिक्यूलर बायोसेल बायोलॉजी में काम करता है, ये प्लांट मॉर्फोलॉजी के ऊपर में काम करता है, ये एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस के ऊपर में काम करता है। इसका मतलब एक ही है। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो पौधा छोटा जब होता है और बड़ा जब हो जाता है, उस समय जितने भी बदलाव आपके पेड़ के ऊपर में, पौधे के ऊपर में पाए जाते हैं, हर बदलाव को अगर मजबूत करना है, हर बदलाव को अगर सही ढंग से लाना है, तो ओलिव सुपर 16 वहां पर काम करता है। कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर ओलिव सुपर 16 अगर आप जमीन से अगर देते हैं, कब इसको इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करने के बाद में क्या क्या फायदे होते हैं। शुरुआती अवस्था में जब भी आप जमीन में इसे ओलिव देते हैं, उस समय तक जड़ों को मजबूत करने का काम, और जो अंकुरीय अंकुर ऊपर आया है उसे फास्ट डेवलप करने का काम, ये रूट एंड शूट डेवलपमेंट का काम, और ये ओलिव सुपर 16 करता है। ये लेटरल ब्रांचेस, जड़ों के ऊपर में जो जड़ें, टर्शरी जड़ें होती है उसे बढ़ाने का काम, टैपरूट बढ़ाने का काम, पौधों के ऊपर में जितने भी पत्ते लगते हैं उसका एक्सिलरी बर्ड, मतलब पत्तों की संख्या बढ़ाने का काम, पीटीओ ब्लेड को बढ़ाने का काम, वेजिटेटिव शूट बढ़ाने का, शाखाओं को लंबा चौड़ा बढ़ाने का काम, इंटरनोडल डिस्टेंस, दो पेरे के अंतर अंतर बढ़ाने का काम, अपाइकल बड़ बढ़ाने का काम, रिप्रोडक्टिव शूट मतलब फूलों की संख्या बढ़ाने का काम, हर फूल को फल में कन्वर्ट करने का काम, फलों को डेवलप करने का काम, फलों को मजबूत बनाने का काम, फलों में शक्कर लाने का काम, शुगर कंटेंट बढ़ाने का काम। इसका मतलब एक ही है कि आपकी उपज या तो दुगनी हो सकती है या 3 टाइम्स भी हो सकती है। ओलिव सुपर 16 डालने के बाद में आपने कभी भी ज्यादा उपज के बारे में ही सोच सकते हैं। ओलिव सुपर 16 में क्या क्या पाया जाता है, या फिर इसके इस्तेमाल के बाद में आपके प्रोडक्ट में, मतलब पेड़ के ऊपर में किस किस प्रकार की कमी को पूरा किया जाता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाता है, कार्बन की कमी को पूरा किया जा सकता है, हाइड्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकेल, इतने सभी एलिमेंट्स की पूर्तता, आपूर्ति करने का काम अपना ओलिव करता है। मतलब ये मान के चलिए, जिस प्रकार से अपनी
मतलब ह्यूमन बीइंग की इम्यून सिस्टम को अगर बिल्ड करने के लिए हम मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ये पौधों का मल्टी मिनरल्स एंड मल्टी विटामिन का काम करता है। किस प्रकार से इसको आपको इस्तेमाल करना है ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओलीव फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज में काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन में काम करता है। मतलब दिन में पौधा प्रकाश संश्लेषण के साथ में जो शुगर आपके पेड़ के अंदर में तैयार करता है, इसको रात में हर जगह पे जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं वहां पर उस शुगर को पहुंचाने का काम, मतलब खाना पहुंचाने का काम ये करता है। और दोनों ही एक्टिविटीज को बढ़ाने का काम ये ओलीव करता है। अब इसका इस्तेमाल कब करना है? ओलीव सुपर 16 आपको जब आपका पौधा अंकुरित हो जाता है, बट जब जमीन में आप बीज लगवाते हैं, जैसे आप आलू अभी लगाने वाले हैं, तो आलू आपने काटने के बाद में आप जमीन के ऊपर में फैला दें, या फिर गन्ने की खेती आप करने वाले या चना आप लगाने वाले हैं, तो उस समय चने को जमीन के ऊपर में फैला दे, गेहूं को जमीन के ऊपर में फैला दे, उसके ऊपर में आप ओलीव सुपर 16 का 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से, उसके साथ में आपने एमआई प्राउड ले 2 ml, और उसके साथ एमआई स्प्रे प्लस आपने लेना है। वो आप सीड ट्रीटमेंट के दौर में, जिसे बीज संस्करण बोलते हैं, उस हिसाब से आपने उसके ऊपर में छिड़काव कर ले, उसे सूखने दे, फिर वो जमीन में आप लगवाए। उसके बाद में आप ये देखोगे कि शुरुआती अवस्था में आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत बढ़ गई है, ब्रांचिंग बहुत बढ़ गया है, फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग आपका ज्यादा बढ़ गया है, प्लांट का रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है। अगर डे नाइट टेम्परेचर, जिसे हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसे बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस बोलते हैं, वो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम ये ओलीव करता है। ये क्रॉप यील्ड को और पौधे के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करता है। और जो भी उपज आपके पेड़ के ऊपर में आती है, उस पेड़ की क्वालिटी और वो क्वालिटी बढ़ाने के काम और शेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम ये करता है। जमीन को उपजाऊ बनाने का काम ये करता है, ओलीव सुपर 16 करता है। जमीन में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का काम सुपर 16 करता है। जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम सुपर 16 करता है। जमीन में पानी रोकने का काम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनाने का काम, जमीन को पोरस बनाने का काम ये करता है। और इसका सबका एक ही फल आपको मिलता है कि जमीन में सॉइल न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने का काम ओलीव सुपर 16 करता है। आने वाले दिनों के बाद में अगर आप ये पाओगे कि अगर आपको खाद नहीं मिल रहा है, ओलीव सुपर 16 अगर आपने इस्तेमाल किया है, तो हो सकता है कि आपको किसी खाद को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हमने ये देखा है कि अगर आप किसी किसान को ये बोलोगे कि सर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करें, खाद आप इस्तेमाल ना करें, बस ओलीव का इस्तेमाल करें, तो किसान इसे बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए किसान को ये बताए कि पहले साल हम 50% खाद इस्तेमाल करें, या शुरुआत में जो खाद आपको जमीन में डालना है वो इस्तेमाल करें। उसके साथ में आप बाद में हर महीने में आपको ओलीव का इस्तेमाल करना है। ओलीव का कंपैरिजन हो सकता है कि मार्केट में मिलने वाला जो नैनो टेक्नोलॉजी का नैनो यूरिया एंड डीएपी के साथ में इसका कंपैरिजन हो सकता है। तो आपको ये कंपैरिजन जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ओलीव क्या प्रोडक्ट है, और मार्केट में जो मिलने वाला नैनो यूरिया एंड नैनो डीएपी है, ये क्या प्रोडक्ट है। तो नैनो यूरिया एंड डीएपी जो है, उसमें अमाइड फॉर्म वाला नैनो यूरिया अगर आप लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो अमाइड फॉर्म में पाया जाता है या अमोनियकल फॉर्म में पाया जाता है। बट जैसे आप जानते हैं कि अमोनियकल फॉर्म या अमाइड फॉर्म वाला जो नाइट्रोजन होता है, वो पौधों को इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता है या एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मतलब पेड़ उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो उस अमोनियकल फॉर्म का पहले नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्शन होगा और फिर नाइट्रेट में होगा। और आप ये जानते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में 21 दिन लगते हैं। बट जब आप नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी का जब भी आप छिड़काव करते हैं, तो आप स्प्रे पंप में जब भी आप नैनो यूरिया लेंगे, जो नोजल से बूंद बाहर निकलेगी, जो पत्ते की सतह पे गिरेगी,
उसे एब्जॉर्ब करने के लिए लगभग 5 से 10 मिनट लगते हैं। और उस समय तक अगर ये बूंद बूंद इतनी छोटी होती है कि आपके खेत में जो हवा चल रही होती है या फिर टेम्परेचर जो होता है, वो टेम्परेचर के साथ वो हवा में नाइट्रोजन उड़ जाता है और वो बूंद भी हवा में भाप बन के उड़ जाती है। तो बस्ता जो है वो आपके हाथ में बाबा जी का ठल्लू आता है, मतलब उसके रिजल्ट आपको कुछ मिलते नहीं है। इसीलिए लोगों का ये कहना है, किसानों के ये रिजल्ट आते हैं कि सर जी नैनो यूरिया के रिजल्ट नहीं आते, आपके ओलिव के रिजल्ट आएंगे। ओलिव ये मास्किंग की प्रोडक्ट है, इसमें सुपर 16 मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स इसमें पाए जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये पॉलीमराइज है। नैनो टेक्नोलॉजी जरूर है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, रॉन्गली इसे इस्तेमाल किया गया था, बट हम ओलिव में इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओलीफ ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये नैनो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, बट ये पॉलीमराइज किया हुआ है। इसमें जो भी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे मास्किंग किया हुआ है। मतलब जो बूंद आपकी नोजल से आप जब छिड़काव करते हैं ओलिव का, तो जो बूंद आपकी पत्ते की सतह पे गिरेगी वो लगभग 5 सेकंड में अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और ये अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद में पत्तों में ये स्टोर किया जाता है। और जब जब आपके प्लांट फिजियोलॉजिकल जो भी फेजेस चल रही है, जो ग्रोथ हो रही है, या फूल बढ़ रहे हैं, फल बढ़ रहे हैं, या जो भी फेज आपकी पेड़ के पौधे के ऊपर में हो रही है, तो ओलिव जहां जहां जरूरी होता है वहां वहां ट्रांसलोकेट करके वहां पर ये काम करता है। इसीलिए ओलिव में से न्यूट्रिएंट निकल नहीं जाते। इसका कंपैरिजन जब आपका नैनो यूरिया या डीएपी के साथ में होगा तब आपको यह कंपैरिजन बताना बहुत जरूरी होगा। अब आपको एक और बात, ओलिव कब इस्तेमाल करना है? शुरुआती अवस्था में जब आप जमीन में बीज डाल रहे हैं या फिर रोपाई जब आप कर रहे हो, बीज अंकुरित होके जमीन के ऊपर आएगा इसके 30-35 दिनों बाद, मतलब 30 से 45 दिनों के बाद में जब आप ग्रोमेजिक एडवांस का पहला छिड़काव करते हैं, उस समय 500 ml की बोतल 1 एकड़ में आपने इस्तेमाल करनी है। 500 ml की बोतल जब आप इस्तेमाल करोगे उसमें का 250 ml आपने पानी के साथ में जमीन में देना है। पानी के साथ में जमीन में इसे ओलिव में 1 एकड़ में 250 ml देना है। और ऊपर से छिड़काव आपको करना है 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से 250 ml ऊपर से छिड़काव करना है। और एक बार आपका ग्रोमेजिक एडवांस और ओलिव का पहला छिड़काव होने के बाद में हर 15 से 20 दिन के बाद में आपके पेड़ के ऊपर में खेती में ओलिव का एक छिड़काव आपको करना है, ऊपर से 250 ml, नीचे से पानी के साथ में 250 ml। मतलब 1 एकड़ में या तो आप नीचे से 250 ml, ऊपर से 250 ml का छिड़काव करें, या फिर ऊपर से ही आपने 500 ml का छिड़काव करना चाहिए। ओलिव 1 एकड़ में 500 ml जाना बहुत जरूरी है। हर महीने में 20 से 30 मतलब 15 से 20 दिनों के बाद आपको हर बार ओलिव रिपीट करना है। यकीन मानिए जब आप ओलिव इस्तेमाल करते हो, आने वाली कम से कम आपको दुगनी उपज दे सकता है। आने वाले दिनों में खेती की अगर आपको बिना केमिकल फर्टिलाइजर के अगर आपको खेती करनी है तो ओलिव के अलावा कोई चारा नहीं है। और ओलिव ही आपकी रैंक भी बदल सकता है, ओलिव आपको डायमंड भी बना सकता है। जो 5 गांव में आप काम करने वाले हैं, उसी 5 गांव में ओलिव अगर आप एक गांव में भी काम कर लो तो आप डायमंड बन सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जो मैं कुछ कंपैरिजन आपको बता दूं कि क्रोमेटिक एडवांस एंड ओलिव का कंपैरिजन लोग बहुत करते हैं कि सर हम ओलिव इस्तेमाल करें या ग्रोमेजिक एडवांस इस्तेमाल करें। आपने बेनिफिट्स हमें ग्रोमेजिक एडवांस के भी बताए, ओलिव के भी बताए, बट कब हमने ग्रोमेजिक एडवांस इस्तेमाल करना चाहिए, कब ओलिव इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रोमेजिक एडवांस ये बना बनाया फूड इंग्रेडिएंट है जो आपके खेती के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट ओलिव पौधों को शुरुआती अवस्था से आप जब आप देते हैं, हर महीने में जब देते हैं, उस समय आपके फर्टिलाइजर का खर्चा भी बंद हो जाता है। और आपको ओलिव हर स्टेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो, मजबूत बनाते हैं। मतलब बेसिक न्यू अगर आपको पौधों की रखनी है तो ओलिव के अलावा कोई चारा नहीं है। बट इमीडिएटली अगर आप किसी पौधों को अगर उसकी जान जा रही है, आप ओलिव इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, या फिर कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट आ रहा है,
या फिर पानी कम हो रहा है, या इरिगेशन के लिए आपके पास में कुछ चीजें है नहीं, उस समय आपने ग्रो मैजिक एडवांस का एक छिड़काव कर लिया, तो आपकी खेती के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। ग्रो मैजिक एडवांस और ओलीव का अगर आपने मिला जुला अगर रिजल्ट आपने लिया, तो हो सकता है कि आपके खेती में जितना खाद आप डाल रहे, उसका आधा ही खर्चा आपके खेत में होगा। पहले साल खाद का इस्तेमाल 50% बताए, नेक्स्ट ईयर आप 25% बताए, और तीसरे साल से आप ये बोल सकते हैं कि खाद का इस्तेमाल आप नहीं करें तब भी चलेगा। ओलीव डालने के बाद में जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाता है, जमीन में जीवाणु बढ़ जाते हैं, और जमीन में जितने भी जीव रहते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ जाता है तो जमीन उपजाऊ होती है। इसका मतलब यही है कि जमीन में लाइफ फिर से लौट कर आती है। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगले